आगे और अब रुक करते हैं अगली खबर का। और बुलेटिन के इस हिस्से में बात मोहब्बत की उस दास्तान की जिसके चर्चे इस वक्त पूरी दुनिया में हैं। रोमियो जूलियट, शीरी फरहाद, लैला मजनू, हीर रांझा, जिनके किरदार न जाने कितने धड़कते दिलों के लिए मोहब्बत की शमा जलाए रहते हैं। ऐसे किरदारों की झलक असल जिंदगी को अलविदा कह दिया, उसे छोड़ दिया। इन तस्वीरों में आप केई कोमुरो को भी देख रहे हैं जो प्रिंसेस के हस्बैंड बन चुके हैं, लेकिन उनका शाही परिवार से कोई संबंध नहीं है, यानी वो कॉमनर है। दोनों इंटरनेशनल क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ाई करते थे। दोनों ने सितंबर 2017 में शादी का ऐलान किया था, लेकिन शादी में वक्त लगा क्योंकि कुछ विरोध भी रहा। जापान के शाही नियमों के मुताबिक किसी सामान्य व्यक्ति से राज परिवार के किसी शख्स की शादी करने पर शाही दर्जा खत्म हो जाता है। तो इसीलिए अब माको प्रिंसेस नहीं है, बल्कि वो न्यूयॉर्क में अब एक आम नागरिक की तरह रहेंगी। माको ने अपनी मर्जी से आम आदमी से शादी रचाने के लिए परिवार छोड़ने वाली महिलाओं को दिए जाने वाले सामान्य $13 लाख के भुगतान को भी ठुकरा दिया था। जापान में राजकुमारी माको की शादी को लेकर आम लोगों में जबरदस्त चर्चा थी। सोशल मीडिया पर भी अलग अलग ट्रेंड्स दिखाई दिए। समाज भी कुछ हद तक बटा हुआ दिखाई दिया इस शादी को लेकर, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे थे जो इस शादी के खिलाफ थे। आम लोगों के अपने ओपिनियन थे, जबकि कई लोग ऐसे भी थे जो राजकुमारी की शादी के बाद शाही सहूलियतों को जो उन्होंने छोड़ा उसके हक में थे। Congratulations to them. Yes, we're happy about it. And I hope people in America will welcome them as one of the citizens in America. So as long as he works and he gets their income and they live together with their own income, we have nothing to say about it. そうはわからないですよね。で、あまりにもマスコミが騒ぎすぎて、その上にネットがまた大騒ぎして、何か大したことではないのを上げて騒いだ結果、こんな風にことが煩わしくなってしまったんではないかと思います。तो राजा रानी और प्यार में इस तरह की बगावत की कहानियां भले किसे अच्छी नहीं लगती, लेकिन प्यार के लिए तख्त और राजतंत्र से जुदा होना, अगर जापान से आगे बात करें दुनिया भर की भी, तो ब्रिटेन में भी ऐसा केस सामने आया। और हाल ही में आपको याद होगा कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के पोते प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन मर्कल ने शाही परिवार की वरिष्ठ सदस्यता को छोड़ दिया था। वो अलग हो गए थे रॉयल फैमिली से। हैरी और मेगन ने कहा कि दोनों ने ये फैसला कई महीनों की अंदरूनी बातचीत और विचार विमर्श के बाद लिया। ये फैसला उनके लिए मुश्किल था। मेगन का कहना था कि शाही जीवन उनके लिए मुश्किलों वाला रहा। तो वहीं प्रिंस हैरी ने शाही रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रॉयल रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़ने पर यह कहा था कि मैं अतीत में अपनी माँ यानी प्रिंसेस डायना को खो चुका हूं और अब मैं अपनी पत्नी को उन्हीं ताकतों का शिकार बनते हुए देख रहा हूं। और ये पूरा विषय बड़ा चर्चा में भी उस वक्त रहा था। प्रिंस हैरी की नहीं बल्कि उनसे पहले भी ब्रिटेन के राजतंत्र में मोहब्बत के नाम तख्त ठुकराए गए हैं। साल 1936 में किंग एडवर्ड 8 2 बार तलाक ले चुकी अमेरिकी सोशलाइट वॉलिस सिम्पसन से शादी करने पर अड़ गए थे। ब्रिटेन के राज परिवार में खलबली मच गई थी और आखिरकार राजा बनने के महज 11 महीने बाद उन्होंने गद्दी छोड़ने का फैसला किया। तो इश्क मोहब्बत के लिए गद्दी छोड़ने की ये कुछ चुनिंदा मिसालों में से एक है, जिसे 20वीं सदी के महान प्रेम का दर्जा भी दिया जाता है। एडवर्ड ने सिंहासन खाली कर दिया और अपना बाकी जीवन उन्होंने फ्रांस में बिताया। किंग एडवर्ड के गद्दी खाली करने पर अचानक सत्ता जॉर्ज 6 को मिल गई, जो ब्रिटेन की मौजूदा महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पिता थे। और विडंबना देखिए कि इस घटना के 84 साल बाद महारानी के पोते प्रिंस हैरी ने इसी इतिहास को दोहरा दिया। तो ये खबर थी इंटरनेशनल, जिसको लेकर पूरी एक तस्वीर और एक एनालिसिस आपको दिखाया। लेकिन फिलहाल ओपिनियन इंडिया में आज के लिए इतना ही, लेकिन खबरें आगे भी जारी रहेंगी। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत।